दोस्तों, जिस संदूक को भीम सिंह ने 25 साल तक छिपा कर रखा था, उसकी चाबी आज पहली बार किसी और के हाथ लग गई थी। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि बुरास गांव में जन्मे आरव और गौरी की किस्मत एक अनजाने रहस्य से जुड़ी थी। लेकिन उस रहस्य की पहली कड़ी थी एक पुराना लकड़ी का संदूक। वह संदूक भीम सिंह के पुराने मकान के एक अंधेरे कमरे में रखा था। किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या है। एक रात भीम सिंह चुपके से उस कमरे में पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा और संदूक खोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। भीम सिंह घबरा गया। उसने जल्दी से संदूक को वापस बंद किया और कमरे से निकलकर छिप गया। दरवाजे के पास एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। वह कोई और नहीं, गांव का एक छोटा बच्चा था। बच्चे ने कमरे में प्रवेश किया और जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज उठा ली। वही थी उस संदूक की चाबी। बच्चे को नहीं पता था कि उसके हाथ में क्या आ गया है। वह चाबी लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अंधेरे में छिपा भीम सिंह ने उसे जाते हुए देख चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह धीरे से बोला, जिसके हाथ में यह चाबी पहुंची है, अब उसकी जिंदगी भी खतरे में है। उधर चाबी लेकर गांव की उस बूढ़ी दादी देवकी के घर पहुंच गया। और जैसे ही दादी ने उसके हाथ में चाबी देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे गोलू देवता, यह चाबी इसके पास कैसे आई? बच्चे ने मासूमियत से पूछा, दादी, इस चाबी से क्या खुलता है? दादी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बेटा, इससे एक ऐसा राज खुलता है जिसे खुलना नहीं चाहिए था। लेकिन दादी को यह नहीं पता था कि भीम सिंह उसके बाहर खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। और अगले ही पल दादी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अगले भाग में क्या भीम सिंह चाबी वापस लेने आया था? क्या दादी देवकी उस बच्चे को बचा पाएगी? और आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था जिसे छिपाने के लिए 25 साल का इंतजार किया जा रहा था? जानने के लिए देखिए बुरांस की कसम भाग 4। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।